जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12 की, जिसका नाम है विद्युत, अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये आपका पार्ट नंबर 8 है, यानी कि 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है, अब जो विद्युत धारा होती है उसके लिए हम कई रूपों में खर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे भी खर्च होती है कि नहीं होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। अब उसके लिए मीटर लगा होता है कि नहीं? हाँ जी, लगा होता है। अब उस मीटर में आप देखते होंगे विद्युत धारा का क्या होता है, मापन होता है। क्या होता है बच्चों? मापन होता है। उसमें नापा जाता है कि आपने कितनी विद्युत धारा खर्च कर ली अब तक। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो व्यय होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो खर्चा होता है, जो आपने खर्च की है, इस बात को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो कह सकते हो विद्युत धारा के खर्च को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, W से विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है और B विभवांतर होता है, Q का मतलब आवेश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, W बराबर क्या होता है, B इंटू क्यू। तो विभवांतर धारा के पदों में देख लीजिए, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। और नहीं पता है, दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए, दूसरे वीडियो में मैंने ये सब बताया है। ठीक है, तो Q का मान यहाँ पर लगा दो तो हो जाएगा W बराबर BIT, क्योंकि B तो पहले से था, Q की जगह पे IT लगा दिए, जूल हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, तो B बराबर IR हो जाएगा। तो B का मान यहाँ पर IR लगा दो। जब B का मान यहाँ पर बच्चों हम IR लगाएंगे तो 2 I हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, तो I स्क्वायर हो जाएगा RT। तो W बराबर I स्क्वायर RT जूल। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, तो I बराबर B अपॉन R, तो W बराबर B स्क्वायर अपॉन T, B स्क्वायर T अपॉन R हो जाएगा। क्योंकि I बराबर B अपॉन R रखा है तो I का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये R पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो B स्क्वायर T अपॉन R जूल हो जाएगा। बच्चों, अतः हम लिख सकते हैं W बराबर BIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर B स्क्वायर T अपॉन R जूल। बच्चों, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तीनों एक बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको दे दिया है BIT का मान दे दिया है, फिर इसका मान पूछा है, I स्क्वायर RT का मान दे दिया है तो इसका पूछा है, ऐसा होता है। तो जौन सा जहाँ पे फिट बैठ जाए वहाँ पे लगा दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच में विभवांतर मान लीजिए B जो है वो 1 वोल्ट लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात समझो, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कार्य का मात्रक होता है। देखिए, यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका ही मात्रक है। पर बच्चों, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है तो आप क्या लगाओगे, कार्य व ऊर्जा का मात्रक है। इसमें फॉर्मूला बन जाता है W बराबर EB। तो जहाँ E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो अर्थात हम कह सकते हैं W बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा 1 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूला जूल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। देखिए, ऊष्मीय कहो या तापीय कहो बेटा, बात एक ही होती है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझो बच्चों, क्या होता है, कोई भी तार है, जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा को जब प्रवाहित करेंगे तो बच्चों क्या होता है, एक समय के बाद, जैसे मान लीजिए 1 घंटा लगा दिया हमने, 1 घंटे के बाद देखोगे यहाँ पर तो चालक तार मोटा है, उसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पतला है तो वो और ज़्यादा जल्दी गर्म होने लगता है, क्योंकि उस पर लोड बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये जब गर्म होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं बच्चों। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे की जाती है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर BIT जूल। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, W बराबर क्या होता है, BIT जूल। ठीक है बच्चों, तो यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। बच्चों क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वही तो प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है ऊष्मा की। अब ऊष्मा को बेटा जूल में तो लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होती है। तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के होती है। कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4.2 कैलोरी आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम बात करें W जूल की तो W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2 कैलोरी। H बराबर क्या है, H का हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो। H का मतलब है ऊष्मा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर H का मतलब है ऊष्मा, तो अर्थात हम लिख सकते हैं H बराबर BIT/4.2 B²T/4.2 I²RT/4.2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा R। ठीक है, अब सही है। प्यारे बच्चों हम कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट के, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के। बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूल तथा किलोवाट घंटा में संबंध बताइए, क्या संबंध है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाली एक लाइन लिख दो बेटा। ठीक है, कह सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के। वैद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, जैसे कि वैद्युत ऊर्जा अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो वैद्युत ऊर्जा को जूल में क्या करते हैं, मापन करते हैं। लेकिन बात की जाए जो व्यवहारिक है, यानी कि जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बच्चों जूल में कोई भी विद्युत धारा को नहीं नापता है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पर अगर मीटर लगा है तो क्या कोई ये कहता है कि आपने 500 जूल ऊर्जा जो है ख़त्म कर ली? कोई ऐसा कहते हैं, आपने सुना है कि हमारा मीटर में 500 जूल ऊर्जा, हमने विद्युत ऊर्जा समाप्त कर दी है, यानी कि खर्च कर ली है? ऐसे कोई नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि व्यवहारिक मात्रा की कुछ अलग है। तो कह सकते हो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो समझ लीजिए जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझो, किलोवाट घंटा कहो या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहो, दोनों बात एक ही होती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों जिसे हम क्या सामान्य भाषा में यूनिट कह देते हैं, मगर यूनिट का भी पूरा नाम यूनिट नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है पूरा नाम। तो आज से आपको क्या करना है, आपको यूनिट नहीं कहना है, आपको कहना है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कितने हैं उतने बताओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आगे देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है
जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। प्यारे बच्चों, बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, समझ लो कि 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट, बात एक ही होती है। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। ठीक है बच्चों, तो अतः किलोवाट घंटों की संख्या या फिर यूनिटों की संख्या कह सकते हो, बराबर होता है वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे बटे 1000। ठीक है, तो कह सकते हो W बराबर BIT/100। यहाँ पर T का मतलब है घंटा, कभी सेकंड में समय मत ले लेना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर घंटे में वोल्ट और एम्पियर में लिया जाता है। तो BIT/1000 किलोवाट घंटा। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, यानी कि B से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। बच्चों समझ लो, ये तो सबसे आसान परिभाषा है। कैसे कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखो, अब देखिए, विद्युत, इसकी दर का मतलब ये होगा कि विद्युत ऊर्जा कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा खत्म हो रही है। ठीक है ना, कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा समाप्त की जा रही है, उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक है, तो विद्युत सामर्थ्य बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय हो जाएगा। तो अर्थात P बराबर W/T। W का मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा और T का मतलब हुआ समय। इसका मात्रक जूल बाई सेकंड या फिर वाट होता है। प्यारे बच्चों, जूल बाई सेकंड कहो या फिर वाट कहो, किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक। हम जानते हैं कि W बराबर हो जाएगा BIT जूल। अतः परिपथ की सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा, W की जगह पे लगा दो BIT/T, T से T कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा BI। तो P बराबर क्या आ जाएगा? BI वाट। B का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा बहुत ओम के नियम का भी प्रयोग कर लो, बहुत टाइम हो गया इसका प्रयोग नहीं किया है। तो ओम के नियम से B बराबर IR रखने पर तो P बराबर हो जाएगा IR, ठीक है, इंटू I। समझो कैसे हुआ। हम जानते हैं B बराबर IR है। अब इसमें लगा दो, B की जगह पे जब हम IR लगाएंगे और गुणा ये वाला I आ जाएगा, I की I से मल्टीप्लाई होगा, I² R हो जाएगा, तो P बराबर I² R वाट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, पुनः ओम के नियम से I बराबर B/R रखने पर तो I का मान यहाँ पर लगा दो B/R, तो B² हो जाएगा अपॉन R² हो जाएगा। अब ये R लिखा हुआ है, एक R से R डिवाइड हो जाएगा तो B²/R बचेगा। तो P बराबर क्या हो गया आपका? B²/R वाट। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिए हैं तीनों। इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर देता है B और I का मान तो P का मान पूछता है तो ये लगा दो। क्वेश्चन में देता है P और I का मान, ठीक है, और R पूछता है तो ये लगा दो। ऐसे ही दो मान इनमें देता है कोई तो तीसरा निकाल लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी ऊपर देखे थे, तीन फॉर्मूले निकल के आए थे, तो उन्हीं के ऊपर आधारित है। ऊपर दिए गए सूत्रों से स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा एक है, विद्युत धारा के वर्ग I² के अनुपाती होती है यदि R/T स्थिर है। दूसरा है प्रतिरोध R के अनुपाती होती है यदि I/T स्थिर है। तीसरा है समय T के अनुपाती होती है यदि I/R स्थिर है। बच्चों, ये तीनों उन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर लिख दी गई हैं बातें। तो इन तीनों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम। बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम बताओ, आपको फटाक से बता देना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे लास्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु है यानी कि धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक आपने नाम तो सुना ही होगा, हमने आपको बता दिया था और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था बच्चों इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। देखो, धारा नियंत्रक का मतलब होता है यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता कम या फिर अधिक करने के काम आता है। इसमें प्राय ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोधता पूर्णांक कम होता है, एक चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर लिपटा रहता है। इसे
इससे या फिर इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझो। जो धारा नियंत्रक होता है बच्चों, ये विद्युत परिपथ में क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता कम या फिर अधिक करने के काम आता है। जैसे कि किसी को विद्युत धारा की प्रबलता कम करनी होती है तो भैया ये कम करेगा। अब वो कहेंगे नहीं हमें बढ़ानी है तो ये बढ़ाएगा। समझ रहे हो ना। तो विद्युत धारा को कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है, धारा नियंत्रक करता है। और अगर इसके प्रदर्शित करने की बात की जाए तो देखो, पहले प्रतिरोध का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में एक तीर लगा देना है, तो इससे धारा नियंत्रक को प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर ऊपर से तीर लगा दो ला करके। ठीक है, तो ये इन चिन्हों से इसे प्रदर्शित किया जाता है। टॉपिक है हमारा धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो यह उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा मापी में ही उचित परिवर्तन करके इसे अमीटर तथा वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों, इसके द्वारा ही वोल्टमीटर और अमीटर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जो आपका प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई बारात वगैरह आती है तो टेंट वगैरह वाले आते हैं। कभी आप वहाँ पर जाना, और गए तो होंगे ही आप, जब शादी होती होगी तो आप वहीं रहते होंगे पूरे पूरे दिन। तो देखो बच्चों, क्या होता है, उनके पास एक मीटर होता है। ठीक है, उनके पास एक मीटर नहीं बल्कि दो दो तीन तीन होते हैं, क्योंकि वो लोग जो है मीटर भी रख लेते हैं। वोल्ट मीटर तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उसमें देखना होता है कितना वोल्ट विद्युत धारा आ रही है। और खासकर जो लाइनमैन होते हैं उनके पास तो होता ही है। तो क्या होता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि तार में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसमें लगा करके चेक करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है अमीटर। अमीटर यानी कि इसका विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, अमीटर को उस चालक के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीटर को चालक के कौन से क्रम में लगाते हैं। तो आपको सिंपली कह देना है श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और किस काम के लिए प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका वोल्ट मीटर। तो इसका प्रयोग किसी चालक के दो बिंदुओं के विभवांतर नापने में किया जाता है। इसे उन दोनों बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाते हैं जिनका विभवांतर नापना होता है। बच्चों, इसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है और इसे हमेशा समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमने जितना भी बताया बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोबाइल नंबर निकालिए और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। जो भी दिक्कत है आपको पूरा समाधान किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।